नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। वोटिंग होने में 12 घंटे से कम का समय बचा है। आज रात कांग्रेस के विधायक भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां कल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होगी। इस भागदौड़ के बीच राज्यसभा की दूसरी सीट जीतनी माकन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि विधायकों को आखिरी रात कहां रखेंगे, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। यह गणित बहुत महत्वपूर्ण है और अब अभय सिंह चौटाला भी ऐलान कर चुके हैं कि वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट करेंगे। तो वोटों का गणित संभालना इस रात सभी के लिए बहुत अहम है। बात करेंगे हम इस पूरे विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा चुनाव में 24 घंटों से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की चिंता भी बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इन सबसे अलग कांग्रेस के पास माकन को राज्यसभा पहुंचने के लिए वोटों की संख्या तो पूरी है, लेकिन क्या वोटिंग के समय कांग्रेस के विधायक एकजुटता दिखा पाएंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि विधायक आज रात रायपुर से दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां उन्हें चंडीगढ़ या फिर दिल्ली के राजस्थान हाउस में रखा जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ कृष्णपाल पवार के साथ तो पूरे विधायक हैं, उनका राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचने के लिए मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कौन विधायक टूटेगा, कौन घर का भेदी बनेगा, वो आज रात को तय हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जो 4 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा पहुंचने के लिए भाजपा जजपा के साथ विनोद शर्मा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सच्चे साथी रहे हैं। हालांकि सियासी हलकों में आज भी हुड्डा और विनोद शर्मा की दोस्ती के चर्चे होते हैं। ऐसे में क्या विनोद शर्मा कांग्रेस की काट खोजकर अपने बेटे को राज्यसभा पहुंचा पाएंगे? राज्यसभा चुनाव में ये पल देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हालांकि जिस समय अजय माकन को हरियाणा भेजा गया था, उस समय माकन की राह आसान नजर आ रही थी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की एंट्री और बिश्नोई की बगावत ने माकन को परेशान कर दिया। ये बात शायद हुड्डा के साथ माकन भी अच्छे से समझ गए कि मामला कांटे के मुकाबले में फंस गया है। इस कांटे के मुकाबले में किसी एक के लिए यही रात भारी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज ये अंतिम रात है और सभी अपनी साठगांठ में, जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, अपने अंक गणित को पक्का करने में लगे हुए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, देवेंद्र सिंह बबली कल पहुंचे थे महम विधायक बलराज कुंडू के पास, आज पहुंचे हैं विनोद शर्मा, और संभावनाएं अब बलराज कुंडू के जाने की किस तरफ है, वो समीकरण भी बदल गए हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इनेलो भी समर्थन दे चुकी है अपना, ये कहकर कि वो ना कांग्रेस को वोट करेंगी और ना जेजेपी को वोट करेंगे, वो कार्तिकेय शर्मा को वोट करेंगे, क्योंकि उन्हें विनोद शर्मा के एहसान का बदला चुकाना है। मनु शर्मा ने बहुत सेवा की थी जेल में और इसलिए मैं उनका एहसान उतारूंगा। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है परिचय कराऊं। सत्यव्रत शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजवंत डाहिनवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र सिंह ढुल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और अरविंद भारद्वाज जेजेपी के प्रवक्ता बहुत जल्द हमारे साथ होने वाले हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले रजवंत जी आपके पास आता हूं, किस तरह से गणित जो बनाया आप लोगों ने और कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं कार्तिकेय शर्मा को, लेकिन जेजेपी के साथ नहीं जाएंगे, पहला रिएक्शन, पहला कमेंट मैं इसी पर मांगूंगा। देखिए, मैं काफी दिनों से यही चर्चा कर रहा था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जो फैसला लेंगे बड़े ही सोच समझ के फैसला लेंगे, और उसके लिए मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जो भी निर्णय होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से विचार विमर्श करने के बाद। और आज जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो बताया है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही लिया है, और उनका रीजन भी बता दिया कि जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में जो सेवा मनु शर्मा ने की है, तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार का कोई व्यक्ति अगर बुरा करता है तो उसका फल परिवार को भुगतना पड़ता है, और कहीं अगर उसने अच्छा किया है तो उसका परिवार का फल भी उसका परिवार को ही मिलता है। तो मनु शर्मा के जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सेवा की थी, उसका फल कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा जी को मिल रहा है। तो इसमें कोई शंका नहीं है, अभय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल सही और दुरुस्त फैसला लिया है इस चीज के बारे में। और ये जो उम्मीदवार है, भले ही उसको
उम्मीदवार बताए। मैंने आज एक डिबेट में बैठा था तो मैं वही चीज कह रहा था कि वो उम्मीदवारों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन उम्मीदवार अपने वोटर से वोट की अपील करता है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसने किस प्रकार से कन्वेंसिंग की है, बीजेपी का जो उम्मीदवार है या कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उन्होंने किस हिसाब से कन्वेंसिंग की है। यही उम्मीदवार कार्तिकेय के ऊपर भी रही है कि उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला से किस आधार पर वोट मांगी है, क्या वो अपनी बातों से कन्विंस कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल सही कहा है कि जो विनोद शर्मा जी का जो एहसान था उसका बदला चुकाने का काम कर रहे हैं। इन्हें लोग तो एकदम अपने स्टैंड को मजबूती के साथ स्पष्ट करने वाली पार्टियों में गिनी जाती है, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी ने ये कैसा एकदम से बयान दिया कि मैं जेजेपी को तो सपोर्ट नहीं करूंगा लेकिन मैं कार्तिकेय शर्मा को वोट करूंगा। मतलब कुछ ऐसी बात होगी कि गंगा तो नहाऊंगा लेकिन गीला नहीं होऊंगा। देखिए, ये भले ही कोई भी कुछ भी कहे, यहाँ पे चुनाव जीतना है कार्तिकेय शर्मा को। कोई भी कुछ भी नहीं सर, मैं अभय जी के बयान को कोट कर रहा हूँ। चुनाव में एक चीज होती है, एक चीज मैं अभय सिंह चौटाला की ही मैं बता रहा हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में बताता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि उम्मीदवार अच्छा होता है लेकिन उसके साथ गलत लोग रहते हैं, तो क्या उस गलत लोगों की वजह से उस उम्मीदवार के साथ हम अगर दगा करें तो वो भी सही नहीं है। उम्मीदवार में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ कोई गलत व्यक्ति लग जाए तो हम उसकी गलती उन लोगों में नहीं निकाल सकते, उम्मीदवार में कभी नहीं निकाल सकते। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल बेहतर अच्छा और फैसला लिया है और बिल्कुल सही तरीके से कहा है कि मैं जेजेपी के साथ नहीं जा रहा, मैं तो कार्तिकेय शर्मा के या उसके परिवार के साथ जा रहा हूँ जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सेवा की है। ठीक है, मैं शास्त्री जी से कमेंट लेता हूं इस बात के ऊपर। शास्त्री जी, वो कहावत चलती है कि अपने तो अपने होते हैं। केशव जी केशव जी, मैं रजन दहलवाल जी की इस बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि मैं जजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जिस जजपा के 10 विधायक हैं और प्रस्तावक हैं, कि क्योंकि सबसे पहले देखिए हम अपने आप पर श्रेय नहीं ले रहे कि हम विनोद शर्मा को जिता रहे या कार्तिकेय को जिता रहे, हम नहीं कह रहे। ये चीज तो तब आई जब कार्तिकेय शर्मा एक निर्दलीय के रूप में आए और हमारे सहयोगी जजपा ने उनका प्रस्ताव किया और फिर हमारे से निवेदन किया कि आपके पास अतिरिक्त 9 वोट है, आप क्या करेंगे उसका। तो हमने विचार किया कि हमारे पास तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस, उसके खेल को यदि हमसे बिगाड़ा जा सकता हो, उनको एक राजनीतिक पटकनी दी जा सकती हो, तो कोई भी पहलवान और कोई भी राजनेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए हमने नहीं कहा कि हमारा उम्मीदवार है वो उम्मीदवार जिस रूप से निर्दलीय रूप में आया, लेकिन एक हास्यास्पद बयान में जरूर चौटाला साहब का मानूंगा कि मैं जजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अरे भाई, आपके एक वोट से क्या फर्क पड़ना था यदि जजपा उसको समर्थन ही नहीं करती, प्रस्तावक ही नहीं देते, तो 10 व्यक्ति तो प्रस्तावक चाहिए पहले, वो तो जड़ तो जो है वो वहां से शुरू हुई। इसलिए सही समय पर आए, दुरुस्त आए चौटाला साहब को। मैं कांग्रेस विरोधी में दोपहर में भी कह रहा था आपके चैनल पर कि उस समय ऐसी बात आई कि शायद वो कांग्रेस को वोट कर सकते हैं, उनके प्रवक्ता का असमंजस भरा बयान था। तो मैंने उस समय भी कहा था कि देखिए चौटाला साहब यदि कांग्रेस को समर्थन करें तो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आत्मा की आवाज जरूर सुने। अगर वो क्या चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के उम्मीदवार को इन लोगों का कोई वोट मिले। और आज मैं इस बात की बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं रजवन दहलजा। देखो, मैं भी यही बात कर रहा हूं, दोपहर तक ऐसी बात नहीं थी, लेकिन रजवन दहलवाल जी के इस बात को लेकर मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि जजपा को नहीं देंगे, मत दो भैया। हमने नहीं कहा, लेकिन वो एक ऐसे पक्ष की ओर जा रहे हैं जो हरियाणा के हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं, तो वो हरियाणा को प्राथमिकता से देखेंगे। इसलिए ठीक है, मैं रविंद्र सिंह ढोल जी के पास आ रहा हूं, फिर तो मैं इस बात को लेकर मैं आश्वस्त हूं। ठीक है शास्त्री जी, मैं भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं रविंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लूं इस बात पर, फिर मैं अरविंद जी के पास आऊंगा। रविंद्र सिंह ढोल साहब, आंकड़ा अभी 31+ है या एक कम हुआ उसमें से? 31+ है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं अभय सिंह जी के समर्थन के ऊपर उनका एक बयान 5 जून का यूं अक्षरतः पढ़ रहा हूँ। जजपा वाले बिना पैसे लिए किसी का साथ नहीं देते, अब इन्होंने विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाला, वहां से कितने पैसे लेकर के बिकेंगे पता लगते खुलासा करूंगा।
और ये कहा था कि 9 तारीख को खुलासा करूंगा, और 9 तारीख को कौन सा खुलासा हुआ आप सबके सामने है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, कभी कुछ, हालांकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सत्ताई भी, क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट नंबर्स हैं हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए। लेकिन ये चीजें जनता को बड़े अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि इनेलो ने जजपा के प्रस्तावित उम्मीदवार को, जिसे भाजपा ने समर्थन दिया है, उसे समर्थन दिया है। ये चीज जनता को पता होना चाहिए। हाँ, घुमा करके कान को सीधे पकड़े टेढ़े पकड़े, उससे कोई फर्क किसी प्रकार का नहीं पड़ता है। आपने कहा अब भी 31+ हैं, तो इस 31+ वाली लिस्ट में अभय सिंह चौटाला का नाम शामिल था आपकी तरफ से पहले से या नहीं था? नहीं, मतलब पहले से क्लियर कट थे? हम बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इनका नेचर ब्लास्ट से पता था कि इसी प्रकार से लास्ट मोमेंट पे करेंगे, तो हम बिल्कुल क्लियर। चलिए ठीक है, अरविंद जी के पास आता हूं। अरविंद जी, वो कह रहे हैं मैंने जेजेपी को समर्थन नहीं दिया है, मेरा समर्थन कार्तिकेय शर्मा को है। देखिए केशव जी, इतना क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के परिवार से ही हम लोग बहुत लंबे समय से जुड़े रहे। वो एक अलग विषय था कि एक अलग पार्टी हमने बनाई और जो भी हालात रहे उसके बाद हम अलग पार्टी एक अलग हुई, परंतु विचारधारा और परिवार वही रहा। तो जितना मैं उनको समझता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, क्योंकि खुद अभय सिंह चौटाला जी ने भी और इनके प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि ये निर्णय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लिया है कि उनके साथ जाना है, कार्तिकेय शर्मा जी के साथ। तो मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने लायक बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और अपने लायक पोते दुष्यंत चौटाला जी की जो सोच है उसको मोहर लगाई है इस निर्णय को लेकर। क्योंकि जैसा कि अभी चर्चा में सबने ही बताया कि इसको सबसे पहले कार्तिकेय शर्मा जी को सबसे पहले अगर समर्थन प्रस्तावक कोई रहे तो जननायक जनता पार्टी रही। तो जननायक जनता पार्टी की ओर से जो प्रस्तावित उम्मीदवार है उसको अगर मोहर लगाई है, उसको वोट देने के लिए अगर नहीं भारद्वाज जी, ये गलत विश्लेषण है। वो सीधे कह रहे हैं कि मैं जेजेपी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये अभय चौटाला जी के शब्द हैं। आप ये देखिए, ये शब्द अभय चौटाला जी के हैं। चौटाला साहब ने तो वोट देने के लिए कहा है उस उम्मीदवार को जो जजपा द्वारा नहीं भाई। अब अभय जी ने बात पूछा भी तो होगा भाई, अभय सिंह चौटाला जी ने ओम प्रकाश जी से पूछा भी तो होगा कि अगर मैं समर्थन करूंगा तो मेरा जो कार्यकर्ता है जो बाय हार्ट मुझसे जुड़ा हुआ है वो मुझसे पूछेंगे कि भाई हम तो पूरे दिन लड़ते हैं आपके लिए और आप जाके समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई ठीक है, आप ये बोल देना कि मैं कार्तिकेय शर्मा का समर्थन कर रहा हूँ। नहीं, ये अभय सिंह चौटाला जी के अपने शब्द हैं जो उन्होंने यहाँ कर कहे हैं। चौटाला साहब का तो निर्णय है, वो निर्णय का विश्लेषण कीजिए ना। उन्होंने वो कहीं ना कहीं अपने जो उनके लायक जो पोते हैं उनके निर्णय पर मोहर लगाकर एक संदेश दिया हरियाणा प्रदेश के अपने जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जनता को, कि उन्होंने इस निर्णय के साथ जाकर इस निर्णय पर मोहर लगाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अच्छा, जिसका आने वाले भारद्वाज जी एक अर्थ निकले। ठीक है भारद्वाज जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपके शब्दों में लायक बेटे को वोट डालने के लिए बोला है, तो वोट डालने वाला वो भी लायक है ना? नहीं, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये उनका विषय है, ये उनके प्रवक्ता। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन लूंगा इस बात। गलत और सही टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु हाँ ये जरूर है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि जो उन्होंने अपने लायक बेटे और लायक पोते की जो सोच है, उनकी जो विचार है उसे समर्थन दिया है और ये इसी तरह से बना रहेगा, ये विश्वास हमें है। ठीक है, तो अब मैं आपके पास आता हूं राजवंत जी। वो एक शेर चलता है कि दर्द इश्क का हाल कुछ ऐसा है, ना नफरत है तुमसे ना इश्क पहले जैसा है। तो वैसा ही कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि भारद्वाज जी बता रहे हैं कि लायक बेटे को, लायक पोते को। ये तो भारद्वाज जी बताएंगे कौन नालायक है कौन लायक है, या हरियाणा की जनता बताएगी। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज के जो राजनीतिक हालात है, मैं लगातार डिबेट में इस चीज पर चर्चा करता रहता हूँ कि जो भी होगा राजनीतिक हालात के मद्देनजर होगा। और आज राजनीतिक हालात जो बने हुए हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो कह रहे थे, तो आज इंडियन नेशनल लोकदल आज ही नहीं कभी भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएंगे। उसका मैं दे देता हूँ, कारण भी बता देता हूँ
जब 2016 में जब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो प्रत्याशी आर.के. आनंद को उतारा गया था, जब हाईकमान ने भी उनको वोट डालने के लिए आदेश दे दिया था, जब वो पेन और शाही का कांड जो हुआ था, तो उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि जो भी कार्रवाई हुई वो जो पेन और शाही का कांड हुआ था वो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हुआ था। तो कांग्रेस की तरफ तो हमारा जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे नहीं। आज उसकी जो हालात है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें जो सही ऑप्शन लगा, जो हरियाणा की जनता के लिए सही ऑप्शन लगा, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उनको अपना सपोर्ट कर दिया। रही बात जो मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी उम्मीदवार के साथ अच्छे व्यक्ति भी रहते हैं और बुरे व्यक्ति भी रहते हैं, हमें उस उम्मीदवार को देखना, उस उम्मीदवार की खासियत को देखना है। तो ये चीज कहां से आ गई कि हमने उनकी बात को मोहर लगाई है? मोहर हमने कहीं पे भी नहीं लगाई। इस चीज के लिए हमने पूरी तरह से कह दिया है कि हम जेजेपी के साथ नहीं जा रहे। और वहां तो दूसरी बात है, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उनको वोट करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ हम उनका सपोर्टर हुए। हम उस कैंडिडेट को देख रहे हैं जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, पार्टी भले ही बुरी हो लेकिन उस उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड करता है वो उम्मीदवार अपनी काबिलियत किस हिसाब से दिखाता है, क्या वो विपक्ष के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने में सक्षम है कि नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्यव्रत शास्त्री जी बैठे हैं। अच्छा, ढोल साहब आप ही की स्टेटमेंट को कोट कर रहे थे, बड़े अच्छे आदमी हैं। ढोल साहब आप ही की स्टेटमेंट को कोट कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी अच्छे हो जाएंगे। ढोल साहब आप ही की स्टेटमेंट को कोट कर रहे थे, उनका सवाल भी था ये आपसे, जो आपने दिया था, आपकी पार्टी की तरफ से दिया गया था कि जो विनोद शर्मा के साथ जाए वो बिकाऊ शब्द के साथ उन्होंने कुछ कंपैरिजन किया है। आप कहें तो मैं रिपीट करा दूं, अदरवाइज आप जवाब दीजिए उसका। नहीं, मैं बता देता हूँ उस चीज का। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जेजेपी के जो आज के जो मुखिया बने हुए हैं ये बिना पैसे कोई काम नहीं करते। इन्होंने विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाला होगा, ये नहीं पता कि कितने में डाला होगा। तो वो इन लोगों की प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि कुछ लोगों की नीयत और नियति ऐसी हो जाती है कि वो बगैर पैसे कोई काम नहीं करते। तो उन्होंने अपने विचार उनके ऊपर प्रकट किए हैं और इलेक्शन में सब कुछ चलता है तो उन्होंने अपना काम उन्होंने किया है। कोई लोग पानी पीकर भी वोट दे देता है, कोई पैसे लेकर भी वोट नहीं देता। तो ये चीजें हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला कैसे दिया? फिर इनसे ये आपने बता दिया, हमने तो बता दिया। इन्होंने कैसे दिया? चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बता दिया ना कि चौधरी देवीलाल की जेब में हाथ डाल के सेवा का है। हमने तो उनका जेब में हाथ डाल के चौधरी अभय चौटाला जी ने तो कहा था जेब में हाथ डाल के वोट मिलेगा। की जेल में सेवा की है, आपने कहा सेवा के ऊपर उनका वोट देने का काम किया है। आपने कहा हाथ डाला? जो सेवा की उस सेवा का फल है, उस सेवा का फल है। कौन सी सेवा करी? अच्छा काम किया है तो उस अच्छे काम का हमने तो उनको फल वही की वही दिया। जेल में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने स्पष्ट किया है। कहाँ किया है? जो आपका काम है वो आप करोगे, हमारा काम है हम करेंगे। हमने सेवा भाव को देखते हुए वोट देने का काम किया है। ये चीज तो आप बताओगे कि आपने क्या लेके वोट दिया है, क्या लेके आपने अभय चौटाला जी ने तो कहा जेब में हाथ डाले, तो ये तो अभय चौटाला जी को पता है ना कहाँ हाथ डाले जाते हैं। हमने तो कोई बयान दिया ही नहीं, हमारी तरफ से तो कोई बयान नहीं दिया। ये तो आपने ही बताया ना, तो अब आप बताओ आपने कहाँ हाथ डाला। मैं बता रहा हूँ, वो तो लोगों की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है ना, लोगों की प्रवृत्ति। अरे आप तो 9 तारीख को खुलासा करने वाले थे। नहीं, आप तो 9 तारीख को खुलासा करने वाले थे कि वो अच्छे आदमी है, तो इसका मतलब वो नहीं। अरविंद जी अब तो घर आ गए हैं वापस, आप ही के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा खिंचाई मत कीजिए। नहीं बिल्कुल देखिए, चौटाला साहब को मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने लायक बेटे और अपने लायक पोते के निर्णय के ऊपर मोहर लगाई है। मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। चौटाला साहब का तो निर्णय वाकई में बहुत अच्छा है और स्वागत योग्य। हम उनका भी सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे और उनके निर्णय का भी करते हैं। चलिए ठीक है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें उछल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ढोल साहब के पास आता हूँ, मैं रविंद्र सिंह ढोल जी के पास आता हूँ। रविंद्र जी, आप कनेक्टेड हैं क्या? जी बिल्कुल हूँ जी। बलराज कुंडू जो हैं वो आपके इस 31+ की लिस्ट में शामिल है या वो भी नहीं है? देखिए, उनसे वोट मांगिए, उन्होंने अपना पक्ष जो है अभी तक साफ नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट से कहा है कि कल सुबह करेंगे। हम आशा करते हैं, हमें पूरी विश्वास है कि बुलंद कुंडू जी हमारे साथ आएंगे। पूरी तरह से हम आशा करते हैं कि वो हमारा समर्थन ही करेंगे
क्योंकि उन्होंने लगातार बार बार भाजपा के भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हुए सरकार विरोधी रुख अपनाया है। केशव जी, कुलदीप बिश्नोई जी का तो पूछिए। कुलदीप बिश्नोई जी का पूछूंगा सर, मैं एक एक नेता के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी मैंने अभय सिंह जी की बात की, मैं अब थोड़ा बलराज कुंडू की बात कर रहा हूँ, फिर मैं कुलदीप जी के पास भी आऊंगा। कुलदीप जी तो सबसे अहम मोहरे हैं इस पूरे शतरंज के खेल के, इसलिए मैं आऊंगा उनके पास। दुल साहब, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल देवेंद्र बबली पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए, आज खुद विनोद शर्मा पहुंचे हैं, काफी देर तक उनकी मुलाकात भी चली है। कांग्रेस की तरफ से अब देखिए फोन पर बात की जा रही हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई खबर नहीं आई कि बलराज कुंडू को संपर्क करने की कोशिश भी उस लहजे से की जा रही है जिस गंभीरता के साथ की जानी चाहिए, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए, वोट सबसे मांगे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगे गए। बिल्कुल ठीक कहा कि बलराज कुंडू जी ने कल ये सार्वजनिक तौर पे कहा था कि मेरे से तो किसी ने वोट मांगने के लिए आया नहीं। उसके बाद में देवेंद्र बबली जी गए हैं, बाद में विनोद शर्मा जी भी गए हैं, उनका हक बनता है वोट मांगने चाहिए। अब वो किसको देंगे, वो उनका हक है कि हमने वोट हमारी मांगी है, हमने अपनी रिक्वेस्ट की है उनसे, तो इन्होंने अपनी की है, जो जिनको वो ठीक समझेंगे वो उनको वोट देंगे। आपका रिक्वेस्ट किस नेता की तरफ से किया गया है? देखिए, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, नहीं, आधिकारिक तौर पर पब्लिक डोमेन में इसलिए छुपम छुपाई वाली क्या बात है? देवेंद्र डोमेन में नहीं है, निश्चित तौर पर पब्लिक देवेंद्र बबली पहुंचे भाई, समर्थन भाई, अब वोट मांगने के लिए तो सार्वजनिकली जाएंगे ना, पब्लिकली जाएंगे। अब वोट भी छुप छुप के थोड़ी ना मांगेंगे, और छुप छुप के अगर वोट मांगे जा रहे हैं तो फिर दाल में कुछ काला वाली बात आती है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है कि सार्वजनिक तौर पर मांगनी चाहिए। इनकी कल बलराज जी की जो स्टेटमेंट थी, मुझे लगता है आज वोट मांगना इसका नतीजा है। इसके अलावा बलराज जी की स्टेटमेंट से पहले पहुंचे थे कल वहां पर देवेंद्र बबली। आज की कह रहा हूँ मैं, आज जो विनोद जी गए, तो देवेंद्र जी तो कल ही पहुंच गए थे, वो भी तो मनाने के लिए, चाहे विनोद जी गए हों, चाहे देवेंद्र सिंह बबली गए हों, अब बात तो एक ही है ना सर, वोट तो एक ही के पक्ष में जाएगा। ये आवश्यक नहीं, ये आवश्यक जाते हैं तो वोट उनके पक्ष में जाएगा, आवश्यक नहीं है वोट मांगने का। कहने का मतलब है कि चाहे देवेंद्र बबली के कहने से वोट डालें, चाहे विनोद शर्मा के कहने से वोट डालें, अगर वोट डालेंगे तो वोट तो एक ही होगा दोनों का मतलब। वोट तो सबकी मांगते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, वोट तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पवार जी, उन्होंने भी सबसे मांगी है। वोट सबसे मांगते हैं राज्यसभा का चुनाव, क्योंकि इसके अंदर तभी तो पेच कहाँ फंसा हुआ, ये तो सब जानते हैं जी, पेच कहाँ फंसा हुआ, सब जानते हैं, किसी प्रकार की है नहीं। और मैं तो एक चीज अपने मेरे इनेलो वाले मित्र जो है, जिनका एक कोट कर दूं, इन्होंने कहा था कि इनेलो के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार, एक तरफ इन्होंने कहा कि 2016 में आर के आनंद जी को इनेलो ने खड़ा किया था जबकि वो निर्दलीय थे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कार्तिकेय शर्मा जी निर्दलीय हैं, जेजेपी के द्वारा खड़े किए गए नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपना कंफ्यूजन दूर कर दें कि या तो 2016 में वो निर्दलीय थे, इनेलो के नहीं थे, या फिर आज जो है कार्तिकेय जी जेजेपी के हैं, निर्दलीय नहीं। ये चीज मैं जानना चाहूंगा, ये किस तरह बोलना चाहते हैं। ठीक है, मैं सवाल ले लूंगा उनका सर, लेकिन ढोल साहब आपने मेरा सवाल थोड़ा सा घुमा दिया। मेरा सवाल सीधे तौर पर वही था आपसे कि पब्लिकली वोट मांगने में परेशानी क्या है, और पब्लिकली नहीं मांगे जा रहे हैं, इसका मतलब बात कुछ और है। कोई परेशानी नहीं है। हाँ। जो हमारे नेतागण वहाँ थे शिविर के अंदर, अपने वहाँ पे व्यस्त थे, हो सकता है उनकी फोन पे बात भी हुई होगी। निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि वोट मांगी भी गई है, इस बात की मेरे को जानकारी है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई। तो पब्लिक डोमेन में तो वोट मांगने की जानकारी केवल बलराज कुंडू जी की आई है, और तो किसी विधायक की तो नहीं आई, किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक की ना बिल्कुल आई, क्योंकि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। भाई नैनपाल रावत ने कहा कि 5 विधायकों के सामने उन्होंने कहा था कि मैं वोट करूंगा, तो पब्लिक डोमेन में रही बात। इनका एक ग्रुप है, 5 निर्दलीय विधायकों का एक ग्रुप है, वो बात अलग है, लेकिन है तो पब्लिक डोमेन में। उन्होंने कहा तो खुला कि हम वोट मांगने के लिए गए थे, उन्होंने कहा तो खुला कि हम वोट मांगने के लिए गए थे। देवेंद्र बबली भी खुले गए, कैमरों के सामने गए, विनोद शर्मा भी खुले गए, कैमरों के सामने गए। अब आप यही कह रहा हूं मैं पर बात क्या कर रहे हैं? कल जो हुआ वो कल ट्विटर वार जो हुआ उसका नतीजा था आज, इसके अलावा कुछ नहीं था। नहीं तो उससे पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सभी सबसे मांगते रहे हैं, सबने सबसे मांगी भी है। कांग्रेस ने भी भाजपा के उम्मीदवारों से मांगी, कांग्रेस के कैंडिडेट ने, भाजपा के कैंडिडेट ने भी कांग्रेस के उम्मीदवारों से मांगी है। इसमें गलत क्या है? मांगी है, बिल्कुल मांगी। वोट मांगना तो सबका अधिकार है। मैं यही कह रहा था आपको, यही कारण है कि राज्यसभा के चुनाव में वीटो का प्रावधान नहीं है। कोई हर विधायक अपनी स्वेच्छा से वोट डाल सकता है, तो वोट मांगना तो सबका अधिकार है, इसमें क्या दिक्कत है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वोट मांगना अधिकार है तो बताना भी तो कर्तव्य है। अधिकार की चिंता करें, कर्तव्य नहीं कर रहे। देखिए, अगर बताना ये तो सीक्रेट वोटिंग है,
चलिए ठीक है, मैं शास्त्री जी के पास आ रहा हूँ। शास्त्री जी, आप इतना मत खींचो, केशव जी इतना मत खींचो। मैं रविंद्र सवाल ढुल पूछ जी रहा हूँ, की खींचने वाली बात व्यवस्था नहीं। को हम समझते हैं कि कांग्रेस जी 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 हाँ जी केशव जी बात रखूं? हाँ रखिए सर, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए दो बातें हैं। एक तो अभी ये चल रहा है कि किसने वोट किसको देना नहीं देना, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा किसी की भी कांग्रेस को वोट देते समय उसको अपनी बदनामी की लगती है। कोई आदमी कांग्रेस के साथ कांग्रेस के विधायक के अलावा खड़ा होना नहीं चाहता, होगा भी नहीं, ये भी मेरी गारंटी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ खड़े होने का मतलब है आत्महत्या करना। मेरे दोपहर की बात को ध्यान में रखते हुए कहो या परमात्मा ने सद्बुद्धि या उनका चौटाला जी का आदेश निर्देश संदेश उपदेश जो भी रहा हो कि दोपहर के इनलों के प्रवक्ता के संशयात्मक बयान के बाद जो अब पॉजिटिव बयान आया है वो इसलिए आया है कि कोई भी गैर कांग्रेसी कांग्रेस के साथ खड़ा होना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो इतना बदनाम हो जाएगा कि उसकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए चौटाला साहब बाग साफ निकल गए जी, वो कैसे भी आए एक अच्छे दुरुस्त रास्ते पर आ गए। अब केवल एक बात बचती है, एक तरफ तो कुंडू जी हैं, कुंडू जी कह रहे हैं कि मैं सुबह वोट डालूंगा, और एक तरफ कुलदीप बिश्नोई जी हैं जिनको मनाने की कांग्रेस की ओर से कोई प्रयास नहीं है। मैं इसी बात को बड़े एक भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए एक काला अध्याय मानता हूं कि एक पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि अपने नेतृत्व से मिलने के लिए 2 महीने से कह रहा है, और यदि आज वो उसके विपरीत भी चला जाएगा तो कुलदीप बिश्नोई को कोई दोषी नहीं कहेगा। क्यों? कुलदीप बिश्नोई ने 2 महीने पहले कहा मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहता हूं, और आज तक उनको मिलने का समय नहीं दिया। तो कांग्रेस की धृष्टता कहे, दुष्टता कहे, कर्तव्य घनता कहे, या राजनीतिक असमझ कहे कि वो कुंडू साहब तक जाने की बात करते होंगे, वो सेंधमारी की बात करना चाहते होंगे, लेकिन अपने चुने हुए प्रतिनिधि के साथ मिलने की बात नहीं करते। इससे ज्यादा और ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रविंद्र ढोल जी की जो स्थिति है कि वो जो हल्की आवाज में, मरी आवाज में जो बात कर रहे हैं, वो इस बात से समझ रहे हैं कि हमारा नेतृत्व जो है वो दिशाहीन है, उसको राजनीतिक समझ ही नहीं है। अरे ऐसे समय में तो बाकी सब लोगों से वोट मांगते हैं। आपका जो जरूरी वोट था, आपका पब्लिक डोमेन में कोई व्यक्ति कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। और तो और छोड़ो, एक आपके प्रतिनिधि ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहता हूं। उसके बाद राजनीतिक के बहुत बड़ा महत्व का राज्यसभा का चुनाव आ गया, तो भी उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। वो आपके कहने से रायपुर भी नहीं गए, तो भी आपने पूछना उचित नहीं समझा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का और कोई नहीं हो सकता। अपने आपके बेगाने हो गए तो आपके साथ दूसरा जुड़कर अपनी इज्जत को बेइज्जत तार नहीं करवाना चाहेगा। इसलिए इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि कुंडू साहब की यदि अंतरात्मा की आवाज आएगी तो कल वो भी कार्तिकेय शर्मा को चाहे कुछ भी कहकर वोट देंगे, वो उसी को वोट देंगे, वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है ढोल साहब, आप मनाने में शर्मा शर्मी कर रहे हैं, वो खुलेआम टीवी पे बैठ के मना रहे हैं। देखिए मेरे मित्र को एक तो चीज बता दूं मैं, जोर के चीख मार के डिबेट करने से व्यक्ति की डिबेट अच्छी नहीं होती। मैं आराम से बोलता हूं, तो इसके ऊपर टिप्पणी करने की जगह अपने विधायकों को संभालिए, पहली बात। दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर जो भाषण इतना लंबा चौड़ा इन्होंने दे दिया, उससे पहले ये बताएं कि 2014 में भाजपा ने गद्दारी क्यों की थी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में। तो तीसरी बात, हमारे विधायक हैं, हमारे सम्मानित विधायक हैं, हम सम्मान करते हैं। हम हमारे विधायक को किस प्रकार रखते हैं, कैसे रखते हैं, और कब उनके साथ में कौन कौन नेता कैसे बात कर रहा है, मेरे लिए कतई भी आवश्यक नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को उसकी डेली जानकारी दूं। बिल्कुल स्पष्ट। और अगली बात, उनकी नाराजगी तो दूर हो जाएगी, लेकिन आपके कैंडिडेट फिर भी नहीं जीतते। मैं इतने दिन से एक ही बात तो कह रहा हूं ना कि इनकी आदत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को ना अहंकार हो गया। इसी अहंकार को कल कांग्रेस हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र तीनों स्टेट में
तोड़ने जा रही है। इनका अहंकार तोड़ना जरूरी है। इनको इस बात का एक गुमान हो गया है कि भी भारतीय जनता पार्टी का हर कदम राष्ट्र हित में है, चाहे देश की कितनी भी बेइज्जती होती हो, चाहे 50 देशों में बेइज्जती होती हो इनके प्रवक्ताओं के द्वारा, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है डोल साहब, आपकी बात मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं। आप दूसरी पार्टी के लिए अपनी जवाबदेही मत रखिए, लेकिन कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो अखबार और टीवी से डिबेट लेता है कि मेरी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उसका भी तो हक बनता है जानने का कि कौन कौन जा रहा है मिलने के लिए, कौन कौन जा रहा है मनाने के लिए। लोग उनसे भी पूछते होंगे सर। तो सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं तो ये चीज तो सार्वजनिक होनी चाहिए, इसलिए वो भी सवाल कर रहे हैं और लोग भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए सबके साथ में हक है, मैं बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता दूं। मैं तभी कह रहा हूं आज इस चीज के ऊपर हम इसलिए डिबेट कर रहे हैं कि कल ट्विटर वार हुआ। कल ट्विटर वार नहीं होता तो मुझे ये बताएगी कौन से विधायक और कौन से कैंडिडेट कौन से विधायक के घर जाकर के वोट मांग करके आए और कौन सी सूचना ऐसी सार्वजनिक हुई है। कल ट्विटर वार के ऊपर एक बलराज कुंडू जी का हमने रेफरेंस लेकर के ये एक प्रिजम्पशन नहीं बना सकते कि कांग्रेस ने वोट ही नहीं मांगे। हाँ, तो ये प्रिजम्पशन नहीं बना सकते। हमने वोट भी मांगे हैं। दूसरी चीज कैलकुलेशन डोल साहब उसी हिसाब से तो बनाए जा सकते हैं जो हुआ है। हमारे जो हुआ है उसी के हिसाब से तो अगले स्टेप होंगे ना सर। देखिए हमारे विधायक हमारे कैंडिडेट के साथ हैं, हमारे विधायक हमारे कैंडिडेट के लिए वोट डालने जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं। हमने एक कैंडिडेट खड़ा किया है, भाजपा की तरफ थोड़ी ना कि पीठ पीछे से एक निर्दलीय कैंडिडेट को लेकर के आकर के धृष्टता दिखाने का प्रयास करें। ये भाजपा की तरह नहीं है। इन्होंने सोचा कि 2016 में एक बार कर लिया था, हर बार इनका चलेगा। इस बार इनका मखौल जो बनेगा ना, आप देखिए यही कारण है कि सरकार में होने के बावजूद इनके विधायक यहाँ पे अंदर ये भाजपा ने किया या जजपा ने किया? और विपक्ष में अपने विधायकों को जयपुर के अंदर होटल के अंदर लेकर के बैठी हुई है भाजपा, और यहाँ पे हमें भाषण दिए जा रहे हैं। यहाँ भी थोड़ी करे कोई भरे कोई वाली बात आ गई। भाई समर्थन तो जेजेपी का है। तो मैं कह रहा हूँ ना, समर्थन तो भाजपा और जेजेपी दोनों का है। पहले तो भाजपा ने पहले जेजेपी ने इनको प्रपोज किया और भाजपा ने उनको बाद में सेकंड किया। तो समर्थन तो भाजपा और जेजेपी खुलेआम कह रहे हैं बात, वो तो खुलेआम कह रहे हैं बात कि कांग्रेस को हराने के लिए कोई भी आएगा हम उनका समर्थन करेंगे। तो भाई खुलेआम यही है ना कि कांग्रेस से तीनों की सारी की सारी पार्टियां एक हो गई है कांग्रेस के खिलाफ। तो खुलेआम पता होना चाहिए कि प्रदेश के हित में कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। अब इनका किसान आंदोलन के ऊपर जो इन्होंने इस्तीफा दिया था बेसिंग जी ने, वो कहाँ गया? भाजपा के साथ ही आपको खड़ा होना था, तो उस समय पर आपने इस्तीफा क्यों दिया? तो ये बातों का कोई मतलब बनता नहीं है। आप इस बात को समझिए। ठीक है, मैं रजवंत जी से जवाब लेता हूँ इस बात का एक बार, फिर मैं आऊंगा शास्त्री जी आपके पास भी। रजवंत जी, सवाल है डोल साहब का। जो वोट इनको मिलने चाहिए थे वो कार्तिकेय शर्मा जी को दे देंगे। और आज के हालात यही है कि कांग्रेस में अपने आप में जो एक टूट-फूट चल रही है उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है उनके विधायकों पर है, उन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं जमा पा रहे और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। और एक तो कुलदीप बिश्नोई ने जो अंतरात्मा की जो बात कही है, तो वो अंतरात्मा क्या है कि जो 90 के 90 विधायक है सभी में है। और अगर अंतरात्मा की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी है, पार्टी का स्टैंड एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर अंतरात्मा की बात आ रही है तो वो विधायकों की अंतरात्मा अगर जाग गई तो क्या पार्टी का स्टैंड है वो अलग रहेगा या विधायकों का? नहीं, वो सवाल कर रहे हैं कि जिस भाजपा को लेकर आपने इस्तीफा दिया, जिस भाजपा के विरोध में जाकर आप किसान आंदोलन में खड़े रहे, आज आप उस भाजपा के साथ जाकर खड़े हुए, उनका एक सीधा सवाल है। मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, वही तो चीज बता रहा हूँ कि इनके हाथ। अब आज ये चाह रहे थे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला वोट ना करे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें हो जाएगा। हो सकता है इनको क्रॉस वोटिंग का भी कहीं ना कहीं डर है, इनके विधायकों के अंतरात्मा भी जाग जाए। और मैं आपको अभी एक चीज और भी अभी डिबेट में ही बता रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कैंडिडेट की अपनी एबिलिटी हो, कैंडिडेट की अपनी योग्यता, कैंडिडेट का अपना जो प्रभाव है उससे वोट मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी अच्छी हो जाए, कैंडिडेट बुरा हो जाए तो वो हार जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी भले ही बुरी हो लेकिन अगर कैंडिडेट में गुण है और उसमें एक मादा है तो वो जीत सकता है। तो आज कार्तिकेय शर्मा के साथ अच्छे लोग भी लगे हुए हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल कह दिया कि मैंने अपना वोट दिया है, उसकी सेवा भाव को देख दिया है। और जहां पर जो लोग आज उनको कह रहे हैं कि अपना बता रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में हरियाणा की जनता भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी को हम ना तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और ना हम जेजेपी
को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम उस उम्मीदवार को देखकर अपनी वोट देने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के हित में जो आज रहेगा वो बिल्कुल यही सही रहेगा। अच्छा, ये फैसला है या फिर मजबूरी थी? देखिए, मैं आपको बहुत बता रहा ना कि आज के जो राजनीतिक माहौल है उस राजनीतिक माहौल में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस की तरफ चली जाए। भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था, वहां पे हमें 15-15 हजार रुपए में वोट खरीदनी पड़ी थी। वहां पे तो ये हमें हराने की बात कर रहे थे, किस मुंह से हमारे पास आते। हमें सिर्फ कार्तिकेय शर्मा को वोट दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो एक योग्य उम्मीदवार है, भले ही निर्दलीय उम्मीदवार हो लेकिन उसकी एक योग्यता है। आज जहां पर बीजेपी भी उनको अपना सपोर्ट कर रही है, बीजेपी भी अपना सपोर्ट कर रही है, और भी लोग जिनके अंतरात्मा जागेगी वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। निश्चित तौर पर कार्तिकेय शर्मा जीत कर निकलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो कांग्रेस अपने उम्मीदवार को जिताने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक बार दोबारा वही हाल होगा जो 2016 में हुआ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनकी क्रॉस वोटिंग भी कराएगी। हो सकता है इनके अंतरात्मा जाग जाए। अगर मैं इसे वक्त की मजबूरी कहूं इनके अंतरात्मा तो ये जाग बात जाए गलत तो नहीं कोई है। बड़ी बात नहीं, अजय माकन के साथ कोई बड़ा खेल हो जाए। अगर मैं इसे वक्त की मजबूरी कहूं, अजय माकन के साथ कोई बड़ा खेल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर मैं इसे वक्त की मजबूरी कहूं तो ये गलत बात नहीं है। मजबूरी नहीं है। हम हरियाणा की मजबूरी, देखिए एक चीज है, आज एक विधायक है, अपने वोट का अधिकार है, विधायक को वोट का अधिकार है और वो अपने अधिकार को, अपने उसको कर्तव्य को निभाएगा, अपने अधिकार को पूरा। आपका विधायक आपके सबसे बड़े 2 राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का समर्थक है। आपका विधायक आपके 2 सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का समर्थक है, जिसके खिलाफ आप इस्तीफा देते हैं। इसलिए मैं राजनीतिक मजबूरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपका मतलब ये हो गया कि मतलब वोट डालने का अधिकार से आप वंचित करना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आप कांग्रेस वालों की सपोर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला वोट ना डाले, कांग्रेस को उसका फायदा हो जाए। आप ये फायदा चौधरी अभय सिंह चौटाला नहीं देंगे। उन्होंने यही नहीं देंगे ना भाई कांग्रेस, और उसका उदाहरण इसीलिए मैं मजबूरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि मनु शर्मा के नहीं, मजबूरी शब्द नहीं है। हमने तो बताया है कि मनु शर्मा जी ने और वहाँ पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सेवा की थी। उसी जेल में अजय सिंह चौटाला थे, उन्होंने वहाँ पे उनसे किनारा कर दिया था, तो मनु शर्मा ने ही उनकी सेवा की थी। अजय चौटाला भी जेल में बंद थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में थे, लेकिन मनु शर्मा ने उनको अपने पिता का दर्जा देते हुए उनकी सेवा की थी। और आज हमें उनका फल, जो उन्होंने जो सेवा की, उस सेवा का हमने उनको सेवा का भाव उनके देखते हुए और उनका फल दिया है उनको। ठीक है, भारद्वाज जी रखिए अपनी बात, फिर मैं शास्त्री जी के पास आता हूँ। ये इनेलो के प्रवक्ता भी एक बात कह रहे थे कि अजय सिंह चौटाला जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी से किनारा कर लिया था, तब मनु शर्मा जी ने सेवा की। ये तो बहुत नई बात बता रहे हैं, ऐसी तो कोई बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी आज तक नहीं कही। ये तो नई बात आज से क्या है, ये पता नहीं कब से हैं इनेलो में, क्या जानकारी इनके पास है मैं नहीं जानता इस बारे में। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक गंभीर व्यक्ति हैं। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है और मैं स्वागत करता हूं उनके निर्णय का कि उन्होंने अपने पोते दुष्यंत चौटाला जी, अपने चौधरी अभय सिंह चौटाला जेल में आए थे, तो चौधरी अजय सिंह चौटाला के बारे में उन्होंने बताया है। मैं तो अपनी बात थोड़ी बता रहा हूँ, ये तो कल आपको भी पता लग जाएगा। इन बातों को तो बहुत अभी जी कोई भी चीज है वो जो जब डिस्कस हुई है तभी मैंने आपको डिस्क्लोज की है, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई शब्द नहीं होते। जो चीज अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मनु शर्मा जी के लिए उनकी सेवा के बारे में बताया है, तो उन्होंने ही ये चीज बताई है कि अजय सिंह चौटाला ने मेरे से किनारा कर लिया था तो मेरी सेवा की है। ये चीज के लिए उन्होंने ही बताया है। और इसके बाद जो कोई भी व्यक्ति अगर अंदर जाके आता है, मैं नहीं मिल के आया, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला मिल के आए, उन्होंने अपनी बातें रखी है। अरे रुक जाओ, आपकी बारी में आपने बोला, आप भी सुनिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पीछे बहुत लंबे समय बाहर रहे, उन्होंने खुद ने कभी नहीं कहा इस बारे में। ये आपको ज्ञान कहां से हो गया या अभय चौटाला जी को कहां से ज्ञान हो गया? अगर वो कहते तो खुद बाहर थे, उन्होंने तो कभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए, ये जनता सब जानती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस तरह से डॉक्टर अजय 10 साल के लंबे अरसे में अगर कोई चीज आई है और अगर कोई भी बात, ठीक है रजवंत जी मैं समय दे रहा हूँ सर, सबको समय दे रहा हूँ, बड़ा मीनिंगफुल डिस्कशन चल रहा है, मैं सबको समय दे रहा हूँ। आपकी बात वापस आ जाऊंगा जवाब देने के लिए, कोई बात नहीं। ठीक है अरविंद जी रखिए अपनी बात जल्दी से। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस तरह से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के निर्णय पर मोहर लगाई है,
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जानने वाला एक एक शख्स ये बात को जानता है। अगर उन्होंने अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के निर्णय पर जो और लगाई है, इसका अर्थ यही है कि वो भी यही आशीर्वाद देते हैं। उनको पता है कि डॉक्टर अजय चौटाला जी और दुष्यंत जी ने सही निर्णय लिया है और ये उनके निर्णय के साथ जेल से बाहर आए थे तो है। ये हर वो व्यक्ति जानता है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जानता है। बहुत गंभीर व्यक्ति है, वो ऐसे ही किसी को समर्थन नहीं दे सकते, ऐसे नहीं कर सकते। ये चाहे अपनी तरफ से कितनी जलेबियां तलते रहे, पर जनता ये जानती है। अच्छा अरविंद जी, जोड़ा हर एक व्यक्ति। अच्छा अरविंद जी, आप इनेलो को, अभय सिंह चौटाला जी को आप धन्यवाद कहेंगे या बिना बुलाए मेहमान कहेंगे? नहीं, मैं धन्यवाद कहूंगा। बिल्कुल हमारी सोच के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनेलो के, तो चौधरी साहब का बिल्कुल धन्यवाद करते हैं और उनके फैसले का स्वागत करते हैं। कल भी हम उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये निर्णय लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये सम्मान ओम प्रकाश चौटाला का है या अभय सिंह चौटाला का है? नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका ही निर्णय। ये इन्होंने भी कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने निर्णय लिया है, तो उन्हीं के निर्णय का स्वागत करेंगे, उन्हीं का धन्यवाद करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मैसेज दिया है उन्होंने, चाहे वो खुद आज यहाँ बाहर मौजूद नहीं है, परंतु उन्होंने हमारे निर्णय के साथ आकर एक राजनीतिक बहुत बड़ा एक संदेश दिया है दुष्यंत चौटाला जी के लिए, जो उन्हें जानने वाला हर एक व्यक्ति इसका अर्थ समझता है। ये भी समझ रहे हैं, पर मजबूरी है, जानबूझकर ये जलेबियां तल रहे हैं, घुमा रहे हैं गोल गोल। इन्हें पता है इसका अर्थ क्या है, चौटाला साहब ने क्या संदेश दिया। अरविंद जी, घुमा तो थोड़ा सा आप भी रहे हैं, अब दबी जुबान में आप कह रहे हैं कि हम चौटाला साहब के साथ है, लेकिन अच्छा तो आपको लग ही रहा होगा ना कि अभय सिंह जी कम से कम आए तो सही। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँगा अभय चौटाला जी को खुले दिल से अपने भतीजे का समर्थन करना काटने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से आशीर्वाद देने कभी फिजिकली गए हैं क्या? चलिए ठीक है सर, वो आज जेल से आप आशीर्वाद देने की बात कह रहे हैं। वो राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ एक पारिवारिक मामला भी है। ये राजनीतिक डिबेट है। हाँ, वो एक पारिवारिक मामला भी है, उसमें और बहुत सारे पहलू हैं। पारिवारिक की बात नहीं, जो आशीर्वाद के बारे में आप कह रहे थे, राजवंत जी, आप अरविंद जी के मन की बात समझिए ना, आप अरविंद जी के मन की बात समझिए। आपको जानकारी नहीं है राजनीति। वो कह रहे मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। अब वो परेशान थे, आप नहीं मिल रहे थे तो, और मिले हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते। ये आपकी बात से मान सकते हैं, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपने बिल्कुल सही और दुरुस्त फरमाया है। ठीक, मैं शास्त्री जी के पास आ रहा हूँ, शास्त्री जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, मैं तो इन दोनों जो हमारे मित्र हैं, रजवंत जी और शर्मा जी, वो एक व्यवहारिक सा और स्वाभाविक सा द्वंद्व है, वो बहुत ज्यादा द्वंद्व की बात नहीं है। लेकिन जो मुख्य विषय है आज देश में और राजनीति में, वो कांग्रेस का है। और मैं ढुल साहब को बहुत ज्यादा कोई प्रोत्साहन देने की बात नहीं कर रहा। उनकी अपनी आदत के अनुसार जिस प्रकार से वो तेज तर्रार बोलते हैं, आज वो ढीले हैं, तो उसका एक विश्लेषण किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन वो इस बात को लेकर भूल गए कि कुलदीप बिश्नोई ने पब्लिक डोमेन में पत्रकारों के सामने बात कहा कि मैं इंतजार में हूं कब उनका फोन आएगा, और आज तक फोन नहीं आया। आप इसको सामान्य घटना मत मानो रविंद्र ढोल जी, यह आपके लिए सामान्य भी नहीं है, भारत की राजनीति के लिए भी सामान्य नहीं है, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये ठीक बात नहीं है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि जिस पार्टी के सिंबल पर आया, जिस पार्टी को एक वोट की जरूरत है, और उसके एक कार्यकर्ता को या प्रतिनिधि को, चुने हुए प्रतिनिधि को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने की बात हो और उसके लिए समय न मिलना, और वो इधर उधर ताका झाकी करके 35+ की बात करते हो। 35 कहां से आएंगे कि इनसे ओल सोल करोगे या की गई होगी। लेकिन अब तो साफ हो गया, चौटाला साहब साफ हो गए। सुबह होते होते और जैसे सूर्य बढ़ेगा वैसे बुद्धि का प्रकाश कुंडू साहब का भी बढ़ेगा, और वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। मैं ये पूरा विश्वास कह रहा हूं। लेकिन वो एक काला इतिहास लिखा जाएगा, जिस प्रकार 16 में हुआ ऐसा ही अब होने वाला है। वो क्यों होने वाला है
क्योंकि आपकी राजनीतिक समझ घुटनों तले आ गई, क्योंकि वो आप न तो राजनीतिक मर्यादा का पालन कर रहे, न राजनीतिक व्यवस्था का पालन कर रहे और न राजनीतिक आवश्यकता का पालन कर रहे। आपके पास तीनों विजन नहीं है, और न केवल आपके पास है, आपके नेतृत्व के पास भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो शरारत बता रहे हो, ऐसी शरारत। लेकिन शास्त्री जी, बलराज कुंडू की नाराजगी तो आपसे भी है। की चुनी हुई, सुनिए, होगी, भाजपा नहीं मान रहा उसको कि नहीं होगी, लेकिन हमने तो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई की 2009 के अंदर चुनी हुई पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार चलाने में उसके साथ ज्यादा किया, या हमने चुनाव से पूर्व हमारा समझौता टूट गया था? गद्दारी किसको कहेंगे? क्या चुनाव में समझौता होना और न होना ये कोई व्यवहारिकता नहीं होती? ये जरूरी नहीं होता क्या? टूटते भी हैं, होते भी हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह था कि कुलदीप बिश्नोई की जनहित कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस ने बड़ी बेशर्मी से फिर इतिहास को दोहराया और अपनी सरकार बनाई। क्या चौधरी भजनलाल की उस घटना को याद नहीं करेगा कांग्रेस? चौधरी देवीलाल की सरकार को तोड़कर रातों रात उन्होंने बदल दिया था। कितने उदाहरण दूंगा। राजनीतिक यदि हत्याएं कहीं हुई है तो कांग्रेस के शासन में विपक्षी लोगों की एक नहीं कई हुई है, और वो केवल और केवल कांग्रेस के शासन में हुई। राजनीति में दूसरे दलों ने कभी राजनीतिक हत्याएं नहीं की। वो विचार की बात कर सकते हैं, बदलाव की बात कर सकते हैं, वो तोड़ाफोड़ी की बात कर सकते हैं, लेकिन वो किसी की हत्या की नहीं सोच सकते। लेकिन इमरजेंसी के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने राजनीतिक द्वंद्वों को और प्रतिद्वंदियों को जिस पर से नस्तानाबूद करने का काम सोचा था, और ये सोचा था कि इसको नीचे दफना देंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में दोबारा से सर नहीं उठाएंगे, वो दोबारा से सर उठाया और इंदिरा गांधी और कांग्रेस को आईना दिखाया। और आज वही कांग्रेस है जो घुटनों से नीचे आ चुकी है। ना जाए राजनीतिक इतिहास में, अगर राजनीतिक इतिहास को अगर इस तरह से खंगेलते जाएंगे तो वर्तमान अच्छा हो पाएगा ना। रस्सी जल गई। मैं वर्तमान पे भी आ रहा हूँ। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं मिटी। ठीक है, एक व्यक्ति की जरूरत और वो अपने विधायकों से तिरस्कार का भाव करते, इसका जवाब देंगे कोई? मैं जवाब डुल साहब, 2 साल के अंदर कमलनाथ जी की सरकार तोड़ी, कर्नाटक के अंदर सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र के अंदर क्या कांड किया भाजपा को याद नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन इनको दूसरी चीजें याद आएंगी। कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के अंदर शामिल हुए, पार्टी के नेतृत्व में आज भी पार्टी के अंदर है, और कल पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, ये भी ये देखेंगे। लेकिन हाँ, उनके साथ जो इन्होंने गद्दारी की उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। मैंने इनसे एक बड़ी स्पष्ट तौर पे बात की थी कि ये जिस प्रकार का इन्होंने अभी पूरा लंबा चौड़ा एक बात करी है, वो उसमें केवल मात्र एक अहंकार के सिवा दूसरी कोई चीज यदि किसी को मिले तो बलराज कुंडू जी इनके भ्रष्टाचार के बारे में बात करें तो ठीक है, वो गलत है, बलराज कुंडू जी गलत है। फिर उसके बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ बलराज कुंडू जी जरूर से जरूर वोट देंगे, दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास में वोट मांगने का अधिकार नहीं है, वो उनका अधिकार है, पूरी तरह से कल उसको वोट करेंगे। लेकिन उनके भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का भी आपकी ड्यूटी बनती है। अरविंद शर्मा जी के भ्रष्टाचार के आरोप में बात करने की आपकी ड्यूटी बनती है। किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? अभी 3 दिन पहले जो आपके प्रवक्ता ने किया है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराई है भारत की, वो आपको याद नहीं आ रही है क्या? किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? आप इस देश की बेइज्जती, इस देश की अस्मिता को प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूरे दुनिया के सामने आपके प्रवक्ता जाकर के कुछ भी बोल देते हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बैठ करके कांग्रेस के बारे में अपने मनगढ़ंत बातों को बना करके और लोगों में एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल भाजपा ही राष्ट्र प्रेमी है। मुझे इस बात से गंभीर आपत्ति है। मुझे इस बात से गंभीर आपत्ति है कि पूरे अपने कार्यकाल के दौरान अलग अलग सरकारों को तोड़ करके, गोवा के अंदर कांग्रेस का बहुमत था, तोड़ करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार बनाई, वो नहीं इनको दिखती। इनको कुछ भी नहीं दिखेगा, इनको केवल दूसरी चीज दिखती है, अपने हॉर्स ट्रेडिंग जहां भी करते हैं, जहां असफल होते हैं। अब चूंकि मेरा ये मुद्दा नहीं था, केवल भाजपा प्रवक्ता के अंदर फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे कैंडिडेट ठीक है, चूंकि मेरा ये मुद्दा नहीं था, लेकिन आप विषय से संबंधित ही बात करें, इसलिए मैं सवाल ले लेता हूं आपसे। आप कह रहे कांग्रेस की सरकारें तोड़कर
बनाई, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, गोवा का उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, सरकारें टूटी तो कांग्रेस की सरकार टूटी क्यों सर? आपने कभी चिंतन इस बात के ऊपर किया? मध्य प्रदेश की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ किया, आप चिंता करेंगे इस बात की? सचिन पायलट क्या कुछ कर रहे थे राजस्थान में, कैसे चिंता करेंगे? फिर ब्लेम उनके ऊपर कैसे डाल रहे हैं? हालांकि वो उनका पक्ष है, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते दूसरा पहलू भी तो आपको दिखाऊंगा सर। पार्टी के अंदर की एंटी इनकम्बेंसी है, वो कंट्रोल नहीं हो रही है। कुलदीप बिश्नोई सबसे बड़ा उदाहरण है उसका आज की डेट का, और आप आरोप डाल रहे हैं दूसरों के ऊपर। मैं बता रहा हूं बार-बार, कुलदीप बिश्नोई जी हमारे पक्ष में मतदान करेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट के, कांग्रेस के। चलिए, मैं आपकी बात को सच में मान लेता हूं, मैं आपकी बात को खरी मान लेता हूं, आप पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन पार्टी से नाराज तो हैं, और नाराज इसलिए है क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग से, पॉलिसी मेकर से खुश नहीं है। के लिए, उनकी नाराजगी के लिए कितने नेता हमसे क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या बताएंगे आपको? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा सर, आपके सामने भी मैं ये पूछ ही नहीं रहा, मैं तो केवल बताना क्यों नहीं चाहिए? वो नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं, बताना क्यों नहीं चाहिए? उनकी पार्टी का स्टैंड। रविंद्र टुल जी, बताना क्यों नहीं चाहिए? जब वो पब्लिक डोमेन में पत्रकारों के सामने बात करते हैं तो आपने क्या क्या प्रयास किया, आप क्यों नहीं बोल रहे? सारी कुलदीप बिश्नोई जी से बात करिए, ठीक है, राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन पूरी की पूरी अरे उतना तो उत्तर दो जितना वो जो मीडिया में आते हैं, उतना तो उत्तर दो आप। ठीक है, शास्त्री जी पूछ रहा हूँ भाई रविंद्र जी, मुझे यह बताइए आप कि जितना उन्होंने मीडिया में कहा उसका उत्तर तो हम चाहते हैं ना। मैं आपका क्या कर रहे हैं वो हमने छोड़ आपका सवाल ले रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने मीडिया में कहा, ठीक है शास्त्री जी, मैं आपका जवाब ले रहा हूँ, आपको बनता है, मैं आप ही का जवाब ले रहा हूँ, मैं आप ही का जवाब। डुल साहब सारी की सारी डिबेट को डिरेल करने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद में जो है मेरे वक्त के अंदर मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, पूरी हाईकमान केसी वेणुगोपाल जी के समेत, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समेत हरियाणा के अंदर सबने उनसे बात की है, अजय माकन जी ने उनसे बात की है, उनसे वोट मांगा है बाकायदा। और उसके बाद में बताइए कि एक पहली स्टेटमेंट के बाद में उनकी कौन सी स्टेटमेंट आई है, और वो चंडीगढ़ आ चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और शायद आपको ये भी जानकारी होगी कि वो चंडीगढ़ आ चुके हैं। इसी कारण से आपकी पार्टी फ्रस्ट्रेशन सार्वजनिक तौर पे दिखा रही है कि इनका तो प्रोपेगेंडा तो असफल हो गया। कैसी बात है, चंडीगढ़ क्यों नहीं आएंगे? वो वोट डालेंगे तो आएंगे, नहीं डालेंगे तो भी आएंगे। हमारे पक्ष में मतदान के लिए चंडीगढ़ आना इस बात की गारंटी है कि वोट देंगे। अभी 10 मिनट पहले चंडीगढ़ आना इस बात की गारंटी है। आप चेक करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। रविंद्र जी, चंडीगढ़ आना इस बात की गारंटी है क्या वो वोट करेंगे? और चंडीगढ़ आना इस बात की गारंटी है कि वो नाराज नहीं है। ठीक है सर, भारद्वाज जी बहुत जल्दी से रखिएगा अपनी बात। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर, ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, मैं उसका उत्तर पूछ रहा हूँ कि चंडीगढ़ आना इस बात की गारंटी है कि वो नाराज नहीं है। ठीक है, जल्दी से भारद्वाज जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जी पर चर्चा कर रहे हैं, किरण चौधरी जी पर क्यों नहीं कर रहे? अभी 15 दिन पहले उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी के एक पोस्टर पर ट्वीट किया था कि क्या कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की जरूरत नहीं है क्या पार्टी को, और जो इनकी ट्रेनिंग हुई है उसमें किरण चौधरी जी पहुंची भी नहीं है, उनकी चर्चा क्यों? वो भी नाराज है। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई नहीं, एक बहुत नहीं, वो कह रहे हैं ना कि उनका शोर है, जिस तरह से नैना चौटाला जी नहीं पहुंची लेकिन उनका शोर है कि वो वोट करेंगी, इसी तरह से वो उनका कह रहे हैं। आपके साथ कुलदीप बिश्नोई जी प्लान में चंडीगढ़ आते हैं, उसके बाद भी उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, क्या तरीका है इनका? किया था दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, किरण चौधरी जी का तो ट्वीट है। दुल साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा किरण चौधरी वाले सवाल का। दुल साहब जल्दी से किरण चौधरी वाला सवाल। चुनाव के बारे में मैं जवाब ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ। दुल साहब जल्दी से जवाब। मैं कह रहा हूँ राज्यसभा चुनाव के बारे में उनका कोई कमेंट नहीं है। दूसरी जानकारी आपके बता दूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कुलदीप बिश्नोई जी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इनकी नींद आज रात की इसलिए तो आराम है, इनकी रात खाली है, इसलिए तो पॉलिटिक्स निकाल रहे हैं यहाँ पर। दुल साहब ये पुष्ट जानकारी है, आप ये फुल अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब के साथ पहुंचे कुलदीप बिश्नोई? आज 3 चैनलों पे चल रही है, अभी आप चेक करिए, आप खुद वेरीफाई कराइए। अभी मेरे सामने स्क्रीनशॉट आ रहे हैं 3 चैनल्स के ऊपर। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज आपके लिए। ठीक है, छत्रपति शास्त्री जी बहुत शुक्रिया, रजवंत जी बहुत शुक्रिया, रविंद्र सिंह जी बहुत शुक्रिया, और अरविंद भारद्वाज बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।